Hey everyone, welcome back to my फाउंडेशन क्लासेस यूनाइटम क्लासरूम। तो गैस आज है सैटरडे और सैटरडे को हम लोग वीकली वन लाइनर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और आज है आपका टेस्ट नंबर 3। ये आपका क्लास जो है हर सैटरडे को 8:30 रात में आता है। क्लियर है, ये सारे बातें आप लोगों को पता है। और पिछले टेस्ट में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जैसा भी स्कोर किया, जो भी आपने पूरा वीक पढ़ा था आपने उस हिसाब से स्कोर किया और आपने टेस्ट दिया। इसी तरह से आज का भी हम लोग टेस्ट देंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीक के कुछ टॉपर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वीक हेमंत और निशा इन दोनों को 50 आउट ऑफ 50 आया, वेरी गुड। उसके बाद है विकास, रोसाली और भोले, इन सभी को आया 49 मार्क्स और सेकंड पोजीशन पे हैं। राज, इनको आया 48 मार्क्स और ये थर्ड पोजीशन पे हैं। राजकुमार और गणेश, इनको आया 47 मार्क्स और ये फोर्थ पोजीशन पे हैं। नीतीश, सलील, आलोक, इन सभी को आया 46 मार्क्स और ये फिफ्थ पोजीशन पे हैं। रेस्ट जो भी स्टूडेंट थे उनको या तो 45 से नीचे आया हुआ है और मैक्सिमम लोगों ने तो इस बार अपडेट ही नहीं किया मार्क्स। तो वेरी गुड, जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया, आप लोग वो लोग हो जो एग्जाम तो जाते हो कॉलर खड़ा करके देने के लिए, लेकिन उसके बाद मुंह छिपाते पुरते हो, ठीक है। तो आप लोग वही स्टूडेंट हो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। ये आपका टेस्ट है, आपको अपडेट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। अब बाकी चीज़ें जो है वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ चीज़ें। आपको कितना सीखना है इससे, मेरे बातों को किस तरह से लेना है, ये सारे बातें आप लोगों पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, जो भी आप टेस्ट देते हो, जितना भी आपको स्कोर आता है, आपको अपडेट करना है और टारगेट रखना है। आपको 45 से ज़्यादा हर हालत में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप 100% मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो पक्का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तुम लोग इसी तरह से यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। चलो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ, और आज का टेस्ट अब आपका हो रहा है शुरू। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तो बिहार में हुई। अब बिहार में कहाँ हुई ये आपको बताना है। बिहार में कहाँ हुई थी, बिहार में मुंगेर में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंगेर में, ठीक है। इसकी स्थापना 1963 में किया गया था और बिहार स्कूल ऑफ योगास इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, मैंने ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, सत्यानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अंतिम बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जल्दी बताओ। देखो सब आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको आज आंसर करना है और स्कोर अच्छे से लाना है, ताकि ये पता चल सके वीक में आपने कितना पढ़ा है। तो जवाहरलाल नेहरू अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये बने थे 1937 में, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ था जवाहरलाल नेहरू टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे पहली बार वो बने थे कब, 1929 में। उसके बाद कब बने थे, उसके बाद 1936 में, ठीक है। उसके बाद कब बने थे, 1937 में। तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था वो अंतिम बार था जो अध्यक्ष वो बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर था, जल्दी बताओ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर था, तो ये था आपका सेकेंड जनरेशन, ठीक है। कौन सा जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये होता है एडमिरल का। कौन सा होता है, एडमिरल का पद जो है वह सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया के बीच कौन सी संधि हुई थी। 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया के बीच में एक संधि हुआ था, आपको ये बताना है उस संधि का नाम क्या था। क्या था, वो था सूरत का संधि। कौन सा संधि था, सूरत का संधि। ये हुआ था रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया के बीच 1775 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में अंग्रेज और किन के बीच हुआ था। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। जल्दी बताओ किन के बीच हुआ था ये संधि, तो ये अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ था। पेशवा कौन थे उस वक्त, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन थे, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ये थे उस वक्त पेशवा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी बताओ। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है,
क्या है मक्खी का वैज्ञानिक नाम? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को आम बजट में कब सम्मिलित कर दिया गया? रेलवे बजट को आम बजट में कब सम्मिलित किया गया? जल्दी बताओ। अगर अब भी आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर ये आपके लिए बहुत बुरी बात है, आपके फ्यूचर के लिए। जल्दी बताओ, रेलवे बजट को आम बजट में कब सम्मिलित कर दिया गया था? तो ये किया गया था 21 सितंबर 2016। ठीक है, 2016 में मोदी सरकार के आने के बाद इसको फिर से मर्ज कर दिया गया था रेलवे बजट को आम बजट में। और रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924-25 में। ये दोनों बातें क्लियर रहनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की पहली राजधानी थी हम्पी। आपको बताना है दूसरी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? जल्दी बताओ। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ये थी पेनकोंडा। कहाँ था? पेनकोंडा में था दूसरा राजधानी किसका? तो विजयनगर का। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से कौन सा भाषा जाना जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट, तो किस भाषा को? तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार भारत में कहां से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार भारत में किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार भारत में रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से। अगला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? कल्हन ने राजतरंगिणी को संस्कृत में लिखा, इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? किसने करवाया था? यह करवाया था जैनुल आबदीन ने। किसने करवाया था? जैनुल आबदीन ने इसका अनुवाद फारसी में करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये किसका कथन है या किसने कहा था? किसका कथन है ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, दाब की विमा क्या है, यानी डायमेंशन क्या है? दाब का डायमेंशन क्या होता है? तो दाब का डायमेंशन होता है ML-1 T-2। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन मैंने 2-2 दिन प्रैक्टिस करवाया है, अगर अभी आपको याद नहीं है तो लानत है आप पे। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? सैयद अहमद खान ने। किसने दिया था? सैयद, ठीक है, अहमद खान ने। ठीक है, कब दिया था? 1867 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैगलन जलडमरू कहाँ स्थित है? मैगलन जलडमरू कहाँ स्थित है? मैगलन जलडमरू यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है साउथ अमेरिका में। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिशु रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिशु रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पेडियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? कहा जाता है पेडियाट्रिक्स। ठीक है, पेडियाट्रिक्स क्या होता है? शिशु रोग का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? जल्दी बताओ, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन सी के खोजकर्ता हैं होलकट। कौन है? होलकट हैं विटामिन सी के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है? आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। जल्दी बताओ, कौन सा वो आयोग है? सॉरी, कौन सा वो अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 322। ठीक है, आर्टिकल 322 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको जो सैलरी दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को किस शहर से जोड़ती है? यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को किस शहर से जोड़ती है? कौन सा शहर है वो शहर है आगरा। कौन सा है? आगरा है, जो
यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा ग्रेटर नोएडा के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरुआ। कौन सा है? नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक है मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अगला क्वेश्चन है, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, चट्टानी सतहों पर लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? लाइकेन का जब विकास चट्टानी सतहों पर होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको कहा जाता है सेक्सिकोलस। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? अब जिस किसी ने भी इसका आंसर 6100 किया वो अपने आप को जोर से एक झापड़ मारो, नहीं तो फिर मैं हथौड़ा निकालूंगा और लॉकडाउन में तुम लोग का सर फोड़ दूंगा, फिर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। मैंने बार बार बोला है कि इसको अच्छे से याद रखो और कंफ्यूज मत करना, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर नुकसान करके चले आओगे, फिर बाद में बैठ के रोओगे। यहाँ पे कुल तटीय लंबाई पूछा जा रहा है, कुल तटीय भाग की लंबाई पूछा जा रहा है। कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा कितना? 75, 17 या 16। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ मुख्य भूमि का कितना लंबाई है तो ये आपका होगा 6100 किलोमीटर। क्लियर है? आप अगर भूलोगे तो अब मैं मारूंगा नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? जल्दी बताओ कौन सी रेखा है वो जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है? वह है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ये किसको जोड़ती है? यह उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। किससे? मदन मोहन मालवीय से। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र है? यह है आपका अभ्युदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ, वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह थे वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पिलानी में। कहाँ स्थित है? पिलानी में स्थित है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये पिलानी कहाँ है? यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है ये पिलानी। अगला क्वेश्चन है, जोरास्टर के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? जोरास्टर के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है खोरदाद साल के रूप में। किसके? खोरदाद साल के रूप में। ठीक है, मैंने बताया हुआ था जो पारसी हैं उनका न्यू ईयर जो है वह खोरदाद साल के रूप में मनाया जाता है और वो जोरास्टर का जन्म दिवस ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है? 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों डायरेक्शन में जो लैटिट्यूड है, ठीक है, उसको कहा जाता है अश्व अक्षांश।
अगला क्वेश्चन है साहित्य कृति बालिका के रचनाकार कौन है? बालिका के रचनाकार कौन है? बालिका के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ कौन है? आप लोगों ने पढ़ रखा है। कौन है बालिका के रचनाकार? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यह है बालिका के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और किस नदी का संगम हुआ है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और किस नदी का संगम हुआ है? तो किसका संगम हुआ है? यह हुआ है मंदाकिनी का। किसका हुआ है? मंदाकिनी का। और अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं हुआ है तो फिर बहुत बुरी बात है। अगला क्वेश्चन है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य कौन सा जल अंतराल है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा जल अंतराल है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? यह है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल जो है यह है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे संचार मंत्री? तो स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रफी अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई था इनका नाम। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको सबका बताया हुआ है, तो एल्कीन का आज मैं पूछ रहा हूं क्या होता है। अब आज भी बहुतों को नहीं पता है, मालूम है। ये पता जो नहीं होना एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप सीरियसली पढ़ते नहीं हो। और एग्जाम में भी आपका यही हालत होने वाला है। आप कितना भी कुछ पढ़ लो, आप एग्जाम अच्छे से देकर नहीं आ पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप पढ़ते हो उसके बाद आपको सीरियसली वो याद नहीं रहता है, आप उसको सीरियसली पढ़ते नहीं हो। आप पढ़ते हो एक साइड से, दूसरी साइड से निकल रहा है। इतना सारा डाटा मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, इतने सारी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर पढ़ाना बेकार है। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2n। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबका मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है पीर गली कहाँ स्थित है? पीर गली कहाँ स्थित है? पीर गली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मैंने बताया था पीर पंजाल को ही पीर की गली या पीर गली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी में किन नदियों का मुहाना है? खंभात की खाड़ी में किन नदियों का मुहाना है? चलिए बताओ खंभात की खाड़ी में किन नदियों का मुहाना है? किसका किसका मुहाना है? यह है नर्मदा, ताप्ती, माही और कौन सा है? और है साबरमती। ठीक है, साबरमती। इन सभी नदियों का मुहाना है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह है मालदीव। कौन सा है? मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश। अगला क्वेश्चन है प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो अब आपका करंट अफेयर्स चालू हो गया है। 40 क्वेश्चन आपका इससे पहले हो चुका है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। तो पूरा सप्ताह आपने क्या करंट अफेयर्स पढ़ा उसका भी आज आपका टेस्ट हो जाएगा। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? अब भी आप लोगों में से आधे से अधिक लोग बस देख रहे हो, सोच रहे हो यार ये पढ़ा भी है मैंने या कभी नहीं पढ़ा है। तो ये हालत है आपकी, ये सोच लो। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप ये यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया? किसको दिया गया? यह दिया गया जोकिन फिनिक्स को। किसको दिया गया? जोकिन फिनिक्स को। ठीक है, जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऑस्कर 2020 में। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस फिल्म के लिए इनको दिया गया? तो इनको इनका जो फिल्म था वो था जोकर। ठीक है, जोकर फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियन नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया गया? चैंपियन नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया। आपको बताना है किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने
चैंपियन ऐप को लॉन्च किया है। ये क्या गया है MSME के द्वारा, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है DRUVS यानी ध्रुव्स में एस का तात्पर्य क्या है। ध्रुव्स में एस का तात्पर्य, ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ रखा है। अब पढ़ने के बावजूद आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका शकल इसी तरह से होता है जो अभी आपका लग रहा है। बहुतों को ये लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कभी पढ़ा। ध्रुव्स में एस का तात्पर्य क्या होता है, क्या होता है, ये होता है सैनिटाइजर। क्या होता है, सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर होता है एस का मतलब। तो यहाँ से DRUVS ये आपको फुल फॉर्म इसका याद रहना चाहिए। इसका है डिफेंस रिसर्च UV यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ठीक है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। ये एक मशीन है जो बनाया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा ये बनाया गया। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है FIR आपके द्वार, यह योजना किस राज्य सरकार ने चालू किया है। FIR आपके द्वार, इस नाम से एक योजना चालू किया गया है। आपको बताना है किस राज्य ने ये योजना चलाया है। तो ये योजना MP के द्वारा चलाया गया, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है FIR आपके द्वार। अगला क्वेश्चन है सेकातकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। सेकातकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। सेकातकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सैन्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। सैन्य क्षेत्र में इसने क्या किया है, तो इसने एक सिफारिश दिया जिसके तहत हमारे जो अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टोटल 9304 पद को खत्म कर दिया, सेना से रिलेटेड पदों को, ठीक है। तो इसका जो सिफारिश है वह सेकातकर समिति ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, किसको दिया गया, जल्दी बताओ। तो ये दिया गया पीटर हैंडके को। किसको दिया गया, पीटर हैंडके को, ठीक है, पीटर हैंडके को 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ओल्गा टोकारजू को 2018 का दिया गया। अगला क्वेश्चन है तैलिया रुमाल, ठीक है, तैलिया रुमाल को कहाँ का GI टैग प्रदान किया गया है। तैलिया रुमाल को कहाँ का GI टैग प्रदान किया गया है, कहाँ का क्या गया है, ये क्या गया है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना को तैलिया रुमाल के लिए GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राण वायु कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ। प्राण वायु कार्यक्रम, प्राण वायु कार्यक्रम किस राज्य का कार्यक्रम है। तो प्राण वायु का कार्यक्रम जो है यह कर्नाटका का एक कार्यक्रम था जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी को 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किससे, तो अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में इनको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई फील यू नामक ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है। तो कोविड-19 से लड़ते हुए इस देश ने आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया। आपको उस देश का नाम बताना है। कौन सा देश है वो देश है इटली, ठीक है। कौन सा देश है, इटली वो देश है जिसने ये ब्रेसलेट बनाया है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे आपका टेस्ट खत्म होता है और आई होप कि आप सबों ने, जितनों ने आपने टेस्ट दिया, आप सबों ने 45 प्लस जरूर स्कोर किया है। और जितना भी आपने स्कोर किया आप अपडेट जरूर किया करो, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोग अपना जो रिजल्ट है उसको छुपा रहे हो, और छुपाते वो हैं जिनको डर रहता है कि मेरा बुरा मार्क्स आया है, मैं कैसे अपडेट करूँ। तो जब तक अपने आप को सामने लेकर नहीं आओगे, जब तक अपने कमजोरियों को सबके सामने नहीं रखोगे, आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर छुपा छुपा के आपको कमजोरी को रखना है तो वो सब दिन छुपा ही रह जाएगा। इसलिए आप सभी जितना भी आपको स्कोर आता है अपडेट करो और कोशिश करो 45 से अबव लाने का, क्योंकि इसमें एक वीक का आपका टारगेट है, उसी से क्वेश्चन आता है और ये आपको 100% लाना ही लाना है। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ठीक है। चलो अब अगले टेस्ट आप लोग जी जान लगा के मेहनत करो और 50 में 50 लाओ, ठीक है। तो आज का टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।